नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अप पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अधिगम। ठीक है, अधिगम यानी लर्निंग, सीखना, समझना, ज्ञान करना। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। दोस्तों मैं जानता हूँ कि अधिगम, ये जो लर्निंग है उसके बारे में सामान्य जानकारी सभी रखते होंगे। तो दोस्तों आज अपन देखेंगे जो अधिगम है उसके जो बार बार जो रिपीट होते हैं जो क्वेश्चन, जिन जिन जो मनोवैज्ञानिकों हैं उनकी जो परिभाषाएं रिपीट होती है ना, उनको भी अपन इसमें देखेंगे। अधिगम के बारे में तो अपन थोड़ा डिटेल से समझेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बार बार रिपीट होते हैं ना जो क्वेश्चन, जैसे कि ये परिभाषाएं किसकी है, तो वो अपन आज देखेंगे। तो अधिगम के बारे में पहले थोड़ी बहुत जानकारी अपन देख लेते हैं। जो अधिगम होता है ना, वो अधिगम होता है सीखना। ठीक है, ज्ञान करना यानी समझना, लर्निंग करना। ठीक है, वो अधिगम होता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, कैसी प्रक्रिया है, जो जन्म से, ठीक है, जन्म से मृत्यु पर्यंत, यानी जो अधिगम की प्रक्रिया है वो जन्म से स्टार्ट होती है, मृत्यु पर्यंत तक चलती है। यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। यानी जो अधिगम है वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी जब माता के गर्भ से बच्चा उत्पन्न होता है, जब वो उत्पन्न हो जाता है ना, उसके बाद से ही ये प्रक्रिया अधिगम करना बच्चा स्टार्ट कर देता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो अधिगम करता रहता है। दोस्तों सामान्य सी बात एक ये है कि अधिगम है ना, जो थोड़ा विशेष प्रकार होता है, क्योंकि कुछ समझना, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ समझना, जानना या फिर लर्निंग करना। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर इसका नॉर्मल रूप देखो ना तो आप अधिगम नहीं कहलाता, वो अधिगम कहलाता है किसी बात को, उसको समझना और समझने के बाद खुद में परिवर्तन लाना। यानी अपने व्यवहार हैं, जो व्यवहारगत अपन जो बातें करते हैं, उन व्यवहारों में अगर परिवर्तन आता है, वो बातें, जिन बातों को अपन पहले तो ग्रहण करते हैं और उन ग्रहण की हुई बातों को व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों सामान्य सी बात आप ये और जान लो कि जो अधिगम है वो व्यवहार परिवर्तन है। ठीक है, जो अधिगम है उसका सामान्य अर्थ ले सकते हो व्यवहार परिवर्तन, यानी व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी किसी बात को जानना और उसको व्यवहार में लेना, यानी व्यवहार में अपने को ढालना और उसको व्यवहार में परिवर्तन। जैसे कोई गलत कार्य करता है और वो कुछ बातें समझता है, जानता है, उसके बाद अगर वो सही हो जाता है, यानी वो जो गलत कार्य करता है वो छोड़ देता है, तो वो अधिगम कहलाता है। यानी उस बातों का जो प्रभाव है उसके ऊपर पड़ा है, उसके जीवन में उसने अपनाया है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है, तो उसका अधिगम है। ठीक है दोस्तों, जो अधिगम है ना वो ऐसा होता है कि जो रट के किया जाता है ना, वो अधिगम नहीं होता। यानी किसी बात को, सूचनाओं को अपन इकट्ठा कर लेते हैं और उन इकट्ठी की हुई सूचनाओं से अपन व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर पाते, ओनली रट रखे हैं, अपने माइंड में है, हमने एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन उसका जो रिसीव किए हैं, रिसीव करने के बाद उसको जो आउटपुट दिया है वो अच्छा नहीं दिया, यानी व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है। जब व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं होगा तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। यानी अधिगम है उसका मतलब ही व्यवहार परिवर्तन है। यानी किसी चीज को रटना अधिगम नहीं कहलाता है, लर्निंग करना यानी उसको अच्छे से समझना और उसको जीवन में ढाल के उसका व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। अब देखते हैं दोस्तों, जो मुख्य परिभाषाएं हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती है और बहुत बार अपन उसको देखते भी हैं, लेकिन क्या है कि याद नहीं रहती। तो जो मैं परिभाषाएं बता रहा हूं उनको आपको याद रखना है, यानी उसका क्या करना है, आपको अधिगम करना है। ठीक है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको उसका क्या है कि अधिगम करना है। और ये परिभाषाएं जो मैं आपको बताऊंगा ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती है। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि ये परिभाषाएं कौन कौन सी हैं जो परीक्षाओं में बार बार घूम के आ जाते हैं। जो पहली परिभाषा है वो देखते हैं गेट्स के अनुसार। गेट्स महोदय ये कहते हैं जो व्यवहार है ना, जो व्यवहार यानी अनुभव और व्यवहार, ठीक है, जो अनुभव है और जो व्यवहार है उसमें रूपांतर लाना, यानी अनुभव व व्यवहार। ठीक है,
आप भी अच्छे से इसका अधिगम कर लो, क्योंकि जो अधिगम है ना वो यही कहता है कि रटना नहीं चाहिए किसी भी चीज को। तो पहली परिभाषा आप देखिए गेट्स के अनुसार, यानी जो गेट्स महोदय हैं वो कहते हैं अनुभव व व्यवहार में रूपांतरण लाना। यानी अनुभव और व्यवहारों में जो रूपांतरण होता है वो ही क्या कहलाता है, अधिगम। यानी गेट्स महोदय अनुसार अनुभव एवं व्यवहार में जो रूपांतरण होता है, यानी जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुभवों में परिवर्तन हो रहा है, वो अधिगम कहलाता है। किसके द्वारा, गेट्स महोदय के अनुसार। उसके बाद देखते हैं दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा में देखते हैं E.A. पिल महोदय के अनुसार। E.A. पिल महोदय के अनुसार व्यवहार, जो व्यवहार है उनमें परिवर्तन, ठीक है, ठीक है, उसके वातावरण परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, सबसे शॉर्ट परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं जो बार बार रिपीट भी होती है एग्जामों में। वातावरण में परिवर्तन, यानी अधिगम वो कहलाता है जो वातावरण में परिवर्तन कर देता है। वातावरण, जैसे बालक है उसका वातावरण परिवर्तन, जैसे उसके व्यवहार या अनुभव में चेंज होता है, उसके वातावरण जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको, उसके अनुसार जो उसके वातावरण, खुद स्वयं के वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं वही अधिगम है। कौन कहता है ये, E.A. पिल महोदय, है ना। E.A. पिल महोदय कहते हैं वातावरण परिवर्तन ही अधिगम है। ये हो गई दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा देखते हैं, क्योंकि देखिए ये जो मैं परिभाषाएं बता रहा हूँ ये हर एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। जैसे पिछली भी बहुत सी एग्जाम हुई हैं उसमें ये परिभाषाएं, मैं कह रहा हूँ कि इन दो सालों में जो एग्जाम हुई है उसमें कम से कम 3 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है कि अनुभव एवं व्यवहार का रूपांतरण अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है, तो वो गेट्स महोदय के अनुसार थी। अब तीसरी देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार यह बताया कि आदतों में परिवर्तन, जो आदतें हैं उनमें परिवर्तन, ज्ञान और अभिवृत्ति, ठीक है, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन। यानी आदतों में परिवर्तन, ज्ञान का अर्जन, अभिवृत्ति का अर्जन, ये क्या कहलाता है, अधिगम। इसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार। देखो ये परिभाषा क्या है कि क्रो एंड क्रो महोदय की बहुत फेमस है कि क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन जो होता है वो अधिगम के माध्यम से ही होता है। तो ये जो 3 परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती है, तो इसको आपको अधिगम करना है, ना कि रटना है। तो इन तीनों का अधिगम आप कर लीजिए। ये क्या है कि इनमें से एक ना एक, ज़्यादा क्या है कि गेट्स महोदय के अनुसार जो अनुभव एवं व्यवहार रूपांतरण है वो ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से अधिगम कर ले। और क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार भी जो आदतों और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है वो अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों आज अपन ने अधिगम के बारे में सामान्य जानकारी देखी और कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। तो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।